भारत का ये ड्रोन चीन और पाकिस्तान के उड़ा देगा होश। भारत का स्वदेशी ड्रोन दुश्मन को कर देगा हक्का बक्का। डीआरडीओ का ड्रोन बॉर्डर पर चीन की कर देगा हालत खराब। भारतीय सेना में स्वदेशी स्वयं ड्रोन को किया गया शामिल। दोस्तों, दुनिया लगातार तरक्की कर रही है, उसके साथ ही युद्ध के तरीके भी बदल रहे हैं। एक जमाना था जब दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने तलवारों और भालों से लड़ा करती थी। उसके बाद जब बारूद का आविष्कार हुआ तो युद्ध करने का तरीका ही बदल गया। उसके बाद बड़े बड़े टैंक और फाइटर का दौर आया, लेकिन अब एक बार फिर युद्ध के तरीके बदल रहे हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अब आकार में छोटे और खतरनाक हथियारों का निर्माण संभव हो रहा है। वक्त बदलता है तो वक्त के साथ हर एक चीज भी बदलती है। अब भारी भरकम टैंक और जंबो फाइटर जेट्स नहीं बल्कि छोटे मगर विस्फोटक हथियारों का जमाना है। और इस कड़ी में भारत ने भी एक ऐसे ड्रोन को विकसित किया है जो आने वाले समय में देश के दुश्मनों के छक्के छुड़ाने की ताकत रखता है। खासतौर पर चीन और पाकिस्तान की दोनों ही देशों से मुकाबला करने में ये ड्रोन भारतीय सेना के काफी काम आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो में आपको भारत के बनाए गए ड्रोन के बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी देता हूँ, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, शॉर्ट रेंज अनमैन्ड एरियल व्हीकल वेपनाइज्ड SRUAV-W भी इस कड़ी का एक हथियार है। इसे आर्चर और रुस्तम IUAV के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके टेस्ट किए जा रहे हैं। इसमें एंटी टैंक मिसाइल और UAV स्पेसिफिक बॉम्ब भी शामिल है। SRUAV-W का उपयोग वास्तविक समय की खुफिया जानकारी, निगरानी, लक्ष्य प्राप्ति, ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकता है। यह लगातार 12 घंटे तक काम कर सकता है और सर्विलांस यानी कि खुफिया जासूसी कर सकता है। अंतरिक्ष में रह करके नीचे दुश्मन की पोस्ट है उन्हें चेक कर सकता है और उसके पास जो एंटी टैंक मिसाइल है उससे चाहे तो दुश्मन के सारे टैंकों को ध्वस्त कर सकता है, वो भी बिना इंसान को इस प्लेन के अंदर बैठाए। ड्रोन के अंदर कोई इंसान बैठता सारा काम रिमोट से दूसरी तरफ से किया जाता है। यह आर्चर 22,000 फीट की ऊंचाई पर रहते हुए टारगेट किया हाई रेजोल्यूशन एकदम क्लियर तस्वीरें कैप्चर कर सकता है। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड EO/IR पेलोड से लैस है। बिल्कुल ऐसा ही ग्राउंड कंट्रोल तपास मेल UAV में भी इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए इसके लिए अलग से किसी ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम की आवश्यकता नहीं है। इस आर्चर का निर्माण DRDO ने किया है। DRDO ने आर्चर के 2 वर्जन बनाए हैं। पहला बेसिक आर्चर है जिसका नाम SRUV-W है और दूसरा आर्चर नेक्स्ट जनरेशन यानी आर्चर NG है। बेसिक आर्चर के मिसाइल रेवोल्यूशन टेस्ट अभी बाकी हैं, जहां UAV को एंटी टैंक मिसाइलों से लैस किया जाएगा और एक डमी टारगेट को हिट किया जाएगा। अगर आर्चर इस टेस्ट में पास हो जाता है तो इसे आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेज में इस्तेमाल की अनुमति मिल जाएगी। जरा सोच के देखिए, भारत का एक सैनिक बैठा हुआ है, वो ड्रोन को ऑपरेट कर रहा है। ऊंचाई पर आतंकवादी बैठे हुए हैं, दूसरे देश की सेना बैठी है, वो ड्रोन ऊपर से पास करता है, वहीं से मिसाइल लॉन्च करता है। ये ड्रोन दुश्मन देशों के टैंकों को विध्वंस कर सकता है। सोचिए भारत की आर्मी के पास कितनी पावर आ जाएगी। बेसिक आर्चर के साथ ही आर्चर NG की डिजाइन और फ्रेमवर्क भी लगातार उसके काम किया जा रहा है। आर्चर NG 3000 फीट की ऊंचाई तक काम कर सकता है, यानी कि कमर्शियल एरोप्लेन जिस हाइट पर काम करते हैं लगभग उसके बराबर या उससे ऊपर ही सोच लीजिए। आर्चर NG का उपयोग युद्ध के बाद के हमले के आकलन के लिए भी किया जा सकता है। जहां तक आर्चर NG के एवियोनिक्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात है तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और DRDO मिलकर बना रहे हैं। दोस्तों, आने वाला समय ड्रोन युद्ध का ही होगा, इसीलिए भारत जितनी जल्दी ये तकनीक विकसित करे उतना अच्छा, क्योंकि हमारे दोनों पड़ोसी देश इस मामले में हमसे आगे निकल गए हैं। भारत ड्रोन और UAV के मामले में पाकिस्तान से 1 दशक और चीन से काफी ज्यादा पीछे हो गया है। पाकिस्तान और चीन लड़ाकू ड्रोन समेत कई हथियारों को विकसित करने में लगे हैं। विकसित करने में एक दूसरे की मदद भी करते हैं, इसीलिए भारत भी अब इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है और ये आर्चर इसी दिशा में उठाया गया कदम है। इसके अलावा पिछले साल भारतीय सेना ने 75 लड़ाकू ड्रोन के साथ स्वयं ड्रोन तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था, यानी कि भारत ड्रोन के जरिए हमला करने के काबिल है। स्वयं ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा सकती है और दुश्मन के व्हीकल्स, डिफेंस इक्विपमेंट, दुश्मन के कमांड और कंट्रोल सिस्टम को टारगेट कर सकता है। स्वयं ड्रोन सिस्टम में कई ड्रोन एक साथ होते हैं। स्वयं सोचिए किसे कहा जाता है। अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो स्वयं तो मक्खियों, कीड़े मकोड़ों का, टिड्डी दलों का स्वयं होता है, उनका झुंड होता है। तो एक साथ झुंड में अगर भारत की तरफ से ड्रोन उड़ जाएं तो सोचिए आग बरसा सकते हैं, कयामत बरसा सकते हैं, इनके ऊपर कहर बरपा सकते हैं और पूरे तरीके से बिना किसी इंसानी हानि के, इंसानी जान के नुकसान के बगैर ये दुश्मन की पूरी फौज को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। स्वयं ड्रोन सिस्टम में कई ड्रोन्स होते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल स्टेशन के संपर्क में रहते हैं। साथ ही ये ड्रोन आपस में भी कम्युनिकेट करते हैं। ये आपस में अपना टास्क भी बांट लेते हैं। कई ड्रोन के ग्रुप स्वयं ड्रोन को जमीन में बैठे सैनिक भी ऑपरेट कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अपने टास्क को पूरा करते हैं। कई ड्रोन्स के ग्रुप में एक मेन ड्रोन होता है जो बाकी सारे ड्रोन्स को उनके काम डिस्ट्रीब्यूट करता है। युद्ध की स्थिति में ये ड्रोन बेहद कारगर हो सकते हैं। इनसे सटीक जगह पर निशाना लगाया जा सकता है। साथ ही ये काम खर्चीला भी है। अनमैन्ड होने की वजह से इसमें ह्यूमन लॉस यानी किसी सैनिक के मारे जाने का खतरा भी नहीं है। इनका इस्तेमाल निगरानी के लिए किया जा सकता है, साथ ही अटैक के लिए भी किया जा सकता है। जिस जगह तक हमारी
आंखें नहीं देख सकती या उन जगहों की निगरानी कर सकते हैं। यूएवी के साथ ही अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल यूसीएवी भी डीआरडीओ के बनाए गए घातक ड्रोन सिस्टम में से एक है और उम्मीद है कि भारत के पास जल्द ही घातक जैसा स्टेल्थ ड्रोन होगा। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के लिए डीआरडीओ से डेवलप कर रहा है। घातक ड्रोन मिसाइल, बॉम्ब और अन्य गाइडेड हथियार रखने की जगह होगी। इसमें टर्बोफैन इंजन लगा हुआ होगा जो इसे 30,000 फीट की ऊंचाई तक ले जा सकेगा। इसकी टेक्नोलॉजी काफी कुछ अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से मिलती जुलती होगी। इसका वजन करीब 1 टन होगा। घातक ड्रोन फ्लाइंग विंड डिजाइन पर बेस्ड है, यानी ये एयरक्राफ्ट अपने ज्यादा से ज्यादा ईंधन और हथियार साथ ले जा सकता है। ये देखने में चमगादड़ जैसा दिखता है। घातक के स्केल डाउन टेस्ट बेल्ट की पहली फ्लाइट पिछले साल जुलाई में हुई थी। इसका फ्यूल स्केल प्रोटोटाइप 2025 तक तैयार हो सकता है। ड्रोन प्रोग्राम के अंतर्गत ही भारत रुस्तम 2 नाम का एक यूएवी पहले से ही बना रहा है। रुस्तम 2 को लगातार 18 घंटे तक उड़ाया जा सकता है। ये इसकी क्वालिटी है। ये 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। डीआरडीओ ने जुलाई 2022 में स्विफ्ट स्टेल्थ बिंग फ्लाइंग टेस्ट बेड यूएवी का टेस्ट किया था। ये यूसीएवी के टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में विकसित किया गया। करीब 1 टन वजनी स्विफ्ट में रूस में बना एक छोटा टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है। भारत को ऐसे जेट पावर ड्रोन से देश की रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में खासी मदद मिलेगी। ये मौजूदा ड्रोन से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से उड़ते और ज्यादा हथियार ले जा सकते हैं। इसमें एडवांस सेंसर लगे हैं। घातक जैसे यूसीएवी का इस्तेमाल एंटी एयरक्राफ्ट गन और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल से घिरे दुश्मन के इलाके में हमला करने के लिए किया जा सकता है। यूएवी को बीते साल आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच हुए नारगोनो काराबाख संघर्ष के दौरान पहचान मिली थी। यूएवी यानी ड्रोन तकनीक तक अब आतंकियों की भी पहुंच बनती जा रही है। ये इनसे हमला करते हैं, लोगों को मारते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। पाकिस्तान भी अक्सर हमारी सीमाओं में अपने ड्रोन भेजता रहता है। देश में प्रभावी लड़ाकू ड्रोन कॉम्बैट ड्रोन बनाने के स्वदेशी प्रयास चल रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले 3 से 4 सालों में हमारा देश स्वदेशी ड्रोन तैयार करके अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा जरूर करने में सक्षम हो जाएगा। तो दोस्तों, देश की इस तरक्की को जितना हो सके शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद।